अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। अच्छा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू ड्रा साउंडिंग प्राबिंग प्लान विद कंटूर मैप ऑटोमेशन ऑन सिंगल क्लिक सिविल इंजीनियरिंग लैंड सर्वे। आपने फॉर एग्जांपल ये कोई रिवर बह रहा है, ये वाला, तो ये इसकी डाउन स्ट्रीम है और ये इसकी अपस्ट्रीम साइड है। तो आपने इसकी साउंडिंग प्राबिंग लेनी है, यानी यहाँ पर आपने देखना है कि कितनी ये सेटलमेंट हो चुकी है। मैं एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूँ। तो आप इसमें साउंडिंग पर भी लोगे यहाँ से, और इसके यानी और ग्रिड्स भी ऐसे ऑटोमेटिक ड्रा करें खास स्पेसिफिक डिस्टेंस पर, जो आप चाहो उसी डिस्टेंस पर ग्रिड भी ड्रा ऐसे होंगी। और फिर उन पर लिखा भी जाए ऑटोमेटिक टेक्स्ट कि यहाँ पर क्या लेवल है, यहाँ पर क्या लेवल है, इस पर क्या लेवल है और इस पर क्या लेवल है। सारे लेवल्स भी लिखे जाएं और यहाँ पे डिस्टेंस भी लिखा जाए, और ऐसे भी लिखा जाए कि यहाँ 0 है सेंटर हमारा, और 1 2 3, जिस तरह हम सर्वे में साउंडिंग प्राबिंग की एक्टिविटी करते हैं, वो हमारी राइट साइड हो जाएगी, ये हमारी लेफ्ट साइड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह। तो इसमें इधर लेवल भी लिखा, बाद में इसका कंटूर मैप जो है वो भी ड्रा हो, और जहां पर हमें ज़रूरत पड़े वो हम इसका ऐसे क्रॉस सेक्शन काटें, तो वो भी हमें अलग से क्रॉस सेक्शन भी ड्रा होके एक शीट पे आ जाए। तो ये सारी एक्टिविटी मुमकिन है सिर्फ एक सिंगल क्लिक से। तो मेरे पास बहुत अच्छा टूल है, तो मैं आपको वो टूल भी दिखा देता हूँ और उससे आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो वो मैं टूल आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लिंक को डाउनलोड करके वहाँ से चला सकते हैं। तो आ जाए जी। सबसे पहले आपने हमारी ये जो वेबसाइट है यहाँ पे वो ओपन कर लेनी है, sewapak.blogspot.com, ये वाली, और एंटर कर देना। तो ये वेबसाइट लोड होगी। तो इसमें आपको और भी अच्छी अच्छी डिटेल रजिस्ट्रेशन लेनी हो वो भी मिल सकती है, और भी अच्छे अच्छे हैं इसमें चीज़ें, वो भी ले सकते हैं। ये हमारी लास्ट वीडियो थी जो कि किस तरह हम क्रॉस सेक्शन ड्रा करते हैं, कट फिल और ऑटोमेटिक एरिया भी कैसे लोड होगा। तो इसमें अब हम जो है आज का जो हमारा टॉपिक है साउंडिंग प्राबिंग का, तो वो टूल किस तरह डाउनलोड करना, आपने इधर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाना है। ये ऐड आएगा, उसको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आपने ये पहले वाला सॉफ्टवेयर है हमारा जो कि क्रॉस सेक्शन किस तरह ड्रा करना है वो उसका है। तो नीचे ये है दूसरा सॉफ्टवेयर है साउंडिंग प्राबिंग का है कि हाउ टू ड्रा साउंडिंग प्लान विद कंटूर मैप ऑटोमेटिक ऑन सिंगल क्लिक। ठीक है जी। तो इसमें आपने यहाँ पे क्लिक करना है आके। तो ऐड जो एक दो ऐड आएंगे उनको आपने यहाँ से सिंपली क्लिक कर क्लोज कर देना है, और फिर क्लिक करेंगे तो आपको ये सीधा डाउनलोड वाले लिंक पे ले जाएगा। ये जिप फार्म में एक फोल्डर आपके पास है ओपन होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर देंगे। ठीक है जी। तो ये मेरे पास ऑलरेडी पहले ही डाउनलोड है, तो ये कर लिया मैंने आपके लिए। तो इसको मैं यहाँ पर डाउनलोड करके रखा जिप फार्म में, तो इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर दूंगा, तो ये इसका एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। तो इसमें ये आपको प्रोग्राम मिल जाएंगे। इसमें आपने सिंपली जो है ये वाली शीट लेटेस्ट प्लॉट साउंडिंग प्लान लेटेस्ट, ये आपने रन करनी है। सबसे पहले एक्सेल प्रोग्राम इंस्टॉल होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, और यहाँ से इनेबल कंटेंट कर देना है, और यहाँ से कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी शीट है काम करने के लिए एक्टिव हो गया। आपने इधर कहीं कोई चीज़ डिलीट नहीं करनी, हर जगह फार्मूले लगे हुए हैं, देख लें। तो इसलिए आपने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर आपने ये करना है कि ये जो मैं ग्रिड्स बताई थी, ये वाली ग्रिड जो है, ये ऐसे है एक्स एक्सिस में, ये कितने डिस्टेंस पे हो एक्स एक्सिस, और इस तरह जो वाई एक्सिस में है ग्रिड्स हमारी, ये कितने कितने डिस्टेंस पे बनाए, तो वो आपने डिटेल यहाँ पे देनी है। ये
मैं 10 बाय 10 की ग्रिड रख रहा हूँ, यानी 10 ही हॉरिजॉन्टल आए और 10 ही वर्टिकल आए, और जो लिखाई का एंगल है वो 45 आए, और टेक्स्ट की जो डिमेंशन है वो 2 आए। आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऑलरेडी मैंने इसके डेटाबेस में कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। आपने जो भी करना है यहाँ से वो आप ले लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमें जो है साउंडिंग प्रॉबिंग करनी है, वो हम कर लेते हैं यहाँ से। मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर होगा हमारा एक स्ट्रक्चर क्यूबिलिंक मेन लाइन। जो भी आप करना चाहें आप यहाँ से स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर देंगे। तो आपने यहाँ पे जाके, यहाँ पे ये जंग ब्रांच है, मैं फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका ये जो डाटा एग्जिस्टिंग आप यहाँ पे इंटरसाइट जो रीडिंग है स्टाफ की वो दर्ज करते जाएंगे। ये जो रेड कलर के सिर्फ आप इनको चेंज कर सकते हैं, इधर नहीं आना, इधर आपके फार्मूले लगे हुए हैं, इनको नहीं डिस्टर्ब करना आपने फार्मूलों को। आपने जो उस दिन वाटर लेवल पढ़ा होगा वो आपने यहाँ पे दर्ज कर देना है। मैं करता हूँ 677.90 कर, तो उस दिन पढ़ा गया जी। और इंटरसाइट्स थी जो, वो मैं यहाँ पे दर्ज कर दूंगा सारी 1 बाय 1 के एक्स ग्रिड में, यानी 50 लेफ्ट पर, यानी यहाँ पे ये आपका इधर 50 सपोज कर लें, तो यहाँ पे 50 जो है आपका ये लेफ्ट साइड अगर आ गई तो इसमें 50 जो है वो यहाँ पे कितनी थी रीडिंग, वो आपने स्टाफ की रीडिंग यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है जी, यहाँ पे लिखनी है, लेवल ऑटोमेटिक वो निकाल लेगा। इसी तरह आगे 40 लेफ्ट पे है, फिर 30 लेफ्ट, फिर 20 लेफ्ट, फिर 10 लेफ्ट पे। और ये पहले क्रॉस सेक्शन यानी 5 फीट पे है। 5 फीट कौन सा जी, यहाँ से ये आपका पहला 5 फीट पे है, अगला 10, अगला 20, अगला 30, और इसी तरह ये 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह आगे सो ऑन कंटिन्यू होगा। ठीक है, ये वो है। तो इसमें आपने ये लेफ्ट साइड और सेंटर में ये 0 आप आ गई, और राइट साइड पे इसी तरह ये 10 पे। और आपने जितनी जो है विड्थ कनाल की जो है टोटल जो विड्थ है वो देनी है, कि ये वाली टोटल जो विड्थ है कितनी है, कनाल हो जाए या आपका रिवर है, वो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से दे भी सकते हैं। वो साथ लिखा भी हुआ है कि किस हिसाब से आपने देनी है। चंग के लिए वो लिखी हुई है जो विड्थ है, चंग ब्रांच के लिए 150 जो है इसकी लेंथ है, और विड्थ जो है वो, विड्थ जो है 150 है, और जो लेंथ है वो 200 है। विड्थ 150 मैं दे देता हूँ, और लेंथ जो है उसकी लेंथ आप कनाल टू जितनी प्लाट करना 200, जरूरी नहीं है, आप ज्यादा भी ले सकते हैं। जितना यानी डाटा होगा उतनी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यानी ये ग्रिड 200 लेंथ तक लगाएगा और 150 चौड़ाई में लगाएगा, इसका मतलब ये है। ठीक है जी, अब ये डाटा दर्ज करने के बाद आप यहाँ पे जैसे करेंगे सेव एंड अपडेट, तो ये आपका डाटा जो है डाटाबेस में अपडेट कर देगा, जो पुराना डाटा है उसके ऊपर इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है जी, अगर डाटा आपने लेना है फॉर एग्जांपल यहाँ से रख ब्रांच के लिए, रख ब्रांच सेलेक्ट कर देंगे तो इसका लास्ट जो डाटा है वो इस डेट को अपडेट हुआ है। यहाँ आप रख ब्रांच का लेना है तो आपने यहाँ से गेट डाटा करना है, तो वो ऑटोमेटिक रख ब्रांच का डाटा ला के इधर लगा देगा। तो मैं जो है वो डाटा जो है वो चंग ब्रांच प्लाट करना चाहता हूँ, तो इसकी लास्ट अपडेट ये इस डेट को हुआ है, यानी जिस डेट को मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, तो उसी डेट को पहले मैं अभी थोड़ी देर पहले अपडेट किया, इसलिए वो चेंज हो गया। देखो अभी टाइम फिर चेंज हो गया, डेट वही है। तो अब हम प्लाट की तरफ चलते हैं। आपने सिंगल जस्ट एक क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक आपका जो है वो प्लाट हो जाएगा, साउंडिंग प्रॉबिंग भी करेगा और साथ उसके वो आपके कंटूर मैप भी ऑटोमेटिक लगा देगा। जस्ट इस पर क्लिक करना है, प्लाट साउंडिंग प्लान पे। ठीक है, तो इसके लिए सब पहले हम ऑटो कैड जहाँ पे ये डाटा प्लाट करे प्रोग्राम ओपन कर लेना है। तो मैं ऑटो कैड ओपन कर लेता हूँ। जो भी है आपके पास कोई भी एडिशन है तो वो चल जाएगा, मेरे पास ये मैं यूज़ करता हूँ ज़रा
काम इसमें ज़रा स्पीड से हो जाता है, लाइट वेट है। और अब ये आपके पास ओपन हो गया इस तरह ऑटोकैड। तो अब आगे मैं जो है वो फाइल ओपन कराना चाहता हूँ, इसकी जो टेम्पलेट है उसी फोल्डर के अंदर मैं जाऊंगा जो डेस्कटॉप पे मैंने एक्सट्रैक्ट की थी। डेस्कटॉप पे गया और यहाँ पर ये साउंडिंग प्राबिंग जो है इस पे जाऊंगा और इसके अंदर ये ड्राइंग सेलेक्ट कर देना है। तो ये आपकी टेम्पलेट आ गई, टेम्पलेट साउंडिंग प्राबिंग टेम्पलेट। ठीक है जी, इसको सेलेक्ट करना है और ओपन कर देना है। आपकी ड्राइंग जो है वो आपका ये, इसको कैंसिल करके इसको इनेबल कर देना है और इसको चाहे कैंसिल कर दें आप। इस तरह की कुछ आपकी ना साउंडिंग प्राबिंग वो ड्रा करेगा जो आपका प्रोग्राम है, कि ये इस तरह करके नीचे ये भी लगा देगा, ये जो डेटाबेस में आपने स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो भी ऊपर लगाएगा और सारा कुछ ये देखे ना, ये रख ब्रांच की है, रख ब्रांच का साउंडिंग प्लान लगा हुआ है और साथ उसके ये डाटा आ रहा है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ मैं, ताकि आपको नए सिरे से जीरो से दिखाऊं। यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं। मैं दोबारा अरेज की कमांड लगा के ऑल कर देता हूँ ताकि सारा कुछ अरेज हो जाए। और ये शीट भी इसकी बिल्कुल खाली है, ये भी खाली है। ठीक है जी, तो मैं मॉडल पे जाके और यहाँ पे अब जाके तो प्रोग्राम ओपन कर लेना है। दोनों करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है प्लॉट साउंडिंग प्लान। जैसे क्लिक करके आप इसके बाद ऑटोकैड पे आके इधर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे, या कंट्रोल वी से भी आप कर सकते हैं। काम ठीक कर, ये काम तो सही कर रहा है। अभी मैं देखता हूँ कि किधर मसला आया था। प्लॉट साउंडिंग प्लान, इसके बाद इधर आके इसको इधर पेस्ट। अच्छा, इसके बाद आपने ये करना है कि प्लॉट साउंडिंग प्लान पे क्लिक करके ऑटोकैड पे जाना है और सिंपल यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। तो आपका इस तरह ये डाटा प्लॉट उसने किया जितना दिया हुआ था, तो छोड़ देना। ये खुद ही नीचे देखें, यहाँ पे ये खुद ही कमांडें लगाई जा रहा है। तो इसको अभी डाटा नहीं है तो इस वजह से वो ये कमांडें लगाई जा रहा है। जब उसको पता एक्टिव हो जाएगा कि कमांड ख़त्म हो गया उसकी, तो यहाँ पे वो खुद ही एक विंडो ओपन करेगा। तो यहाँ पे आपने उसी फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी को सिलेक्ट करना है। डेस्कटॉप पे मैंने जो वो एक्सट्रैक्ट किया था फोल्डर स्टार्ट पे, उसी फोल्डर में गया और इसमें ये जो है आपके ये सारे के सारे जो शो कर रहा है फाइलें, ये सारी आपने लोड कर देनी है। सेलेक्ट करके कंट्रोल ए कर दें तो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, या एक एक करके करनी जैसे आपको अच्छा लगे। मैं सबको इकट्ठे करके लोड कर रहा हूँ और क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद ये आ जाएगा, आपने इसको कैंसिल कर देना है बस। और फिर आप पूछ रहा है कि कंटूर की डिटेल वो किस तरह से आप लगाना चाह रहे हैं। मैं कहता कंटूर लाइन लगाए और एक जो है मेजर माइनर कंटूर रखे और मेजर जो है वो 5 पे रखे। ठीक है जी, कंटूर स्मूथ फैक्टर मैक्सिमम करे और इन कंटूर्स को लेबल भी करे कुछ इस तरह। ठीक है जी, ओके कर देना है। आगे वो ऑटोमेटिक उसका करता जाएगा। ये उसने सारे का सारा तैयार कर दिया। देखिए मैं चंग ब्रांच सिलेक्ट किया था यहाँ पर, तो ये चंग ब्रांच ही उसने उसी का ही डाटा लगाया है। तो ये सारे का सारा देख लें, उसने ऑटोमेटिक ये डिस्टेंस से ड्रा किए हैं। और ये भी, ये जो लेफ्ट राइट बता रहा था, ये आपकी इस तरह ये लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है। ठीक है, तो इसमें आप ये करके इसका आप प्रिंट ले सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी अगर हमने डाटा चेक करना है
कि यहाँ पे जो है हम क्रॉस सेक्शन काटना चाहते हैं। एक ये जो मैं लाइन लगाई है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन काटना चाहते हैं, और इसी तरह आगे भी 2-3 जितने हम दिल चाहे काट सकते हैं, हमारी मर्जी। तो वो कैसे साथ ही काटे, वो कैसे काटेगा ऑटोमेटिक, इसी तरह क्लिक के एक से ही आपने वापस प्रोग्राम पे चले जाना है, और ये 10 लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है। इसी तरह ये देखो 5, 10, 20, 30, 40 जिस आप डिस्टेंस पे मर्जी चाहें क्रॉस सेक्शन काट सकते हैं। यानी 5, 10 कौन से वाले दिखा रहा है, ये वाले 5, 10 के ये जो है ये वाला 5 यहाँ पे पहला क्रॉस सेक्शन है, दूसरा 10 पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे, और ये जो हर ग्रिड है 10 पे 10 पे, जो स्टार्ट में मैं बताई थी कि ये एक्स और वाई जो है ये वाले 10 पे 10 पे है। अच्छा, इसके बाद ये वाले क्रॉस सेक्शन हम जहां दिल चाहे काटना चाहे काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी। और जहाँ पे डाटा मौजूद है मैं चाहता हूँ ये मैं ना काटूं 20 और 30 वाला क्रॉस सेक्शन, तो मैं सिंपल इधर जाऊंगा प्रोग्राम में, यहाँ से 20 सिलेक्ट करूंगा और क्रॉस सेक्शन 1 पे क्लिक कर दूंगा, और बाद में ऑटोकैड पे जाऊंगा, उसी जगह पे मैं जाके पेस्ट कर दूंगा। तो ये ऑटोमेटिक आपका देखेंगे ये 20 वाला क्रॉस सेक्शन उसने प्लॉट कर दिया। ठीक है, ये ऊपर जो नोमेनक्लेचर है ये आप यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो यहाँ से कैच कर लेगा इसको। इसी तरह मैं कहता हूँ 20 और 30 वाला आप करना चाह रहा हूँ, 30 सेलेक्ट करूंगा और प्लॉट क्रॉस सेक्शन 2 कर दूंगा, और कैड पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। तो ऑटोमेटिक देखें उसी के नीचे उसने दूसरा क्रॉस सेक्शन 30 वाला भी कर दिया है। उसके ये उसने एग्जिस्टिंग डिस्टेंस लगा दिए हैं, एग्जिस्टिंग लेवल लगा दिए हैं, डिजाइन डिस्टेंस लगा दिया है, डिजाइन लेवल लगा दिए हैं। ठीक है जी, जो जो डाटा जैसे दिया था उसने उस हिसाब से प्लॉट कर दिया। ये ग्रीन जो एग्जिस्टिंग लाइन है, और ये इसमें अब ये ऑटोमेटिक उसने यहाँ से एरिया भी कैलकुलेट कर लिया है। ये जो रेड लाइन है ये आपकी डिजाइन लाइन है, और ये ग्रीन लाइन जो जा रही है आपकी डैश लाइन ये आपकी एग्जिस्टिंग लाइन है, और इन दोनों लाइनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये भी मेरा प्रोग्राम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। चैलेंज है, आज तक किसी ने ये ऐसा कोई प्रोग्राम डिजाइन नहीं किया होगा, जितने भी यूट्यूबर हैं सबको मेरा ये चैलेंज है कि कोई ऐसा प्रोग्राम मुझे इस तरह के एक्सेल और ऑटोकैड के साथ दिखा दें जो ऑटोमेटिक इस तरह एरिया भी साथ कैलकुलेट करके लिखता हो। सिर्फ ये नहीं, एरिया ये वाला डिजाइन लाइन और एग्जिस्टिंग लाइन के दरमियान ये वाला है, जहां से ये कटिंग आ रही है वो कटिंग भी दिखा रहा है, जहां से फिलिंग आ रही है वो फिलिंग भी दिखा रहा है। ठीक है जी, तो आज के लिए हमारी इतनी वीडियो थी, तो आगे देखें थोड़ा सा और भी है। ये हमारे डाटा तो आ गया ये दिखाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे आपके वो डाटा पे स्टोर करता है पुराने जो डाटाज हैं। यहाँ पे क्लिक करने पर ये जो गेट डाटा और स्टोर डाटा सेव डाटा वो यहाँ पे ले जाके यहाँ से लेता है और फेंकता है डाटे को। बाकी इनको फार्मूले नहीं छेड़ना आपने, और ऑटोमेटिक जो है आप यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन के आप इधर प्लॉट करेंगे उनके वो एरिया जो है 20 का और 30 का जो भी है आप जो जो करेंगे यहाँ पे आप वो लिखते जाएंगे क्रॉस सेक्शन, और आगे उनके इधर क्रॉस सेक्शनल एरियाज लिखेंगे, वो ऑटोमेटिक आपको फिलिंग कितनी होनी है वो भी दे देगा। ठीक है जी, तो ये आप जो चेंज करेंगे इधर इस शीट पे नाम लिखेंगे वही हर जगह पे नाम इसका ऑटोमेटिक चला जाएगा, इधर भी आ जाएगा, और ये भी स्टेटमेंट बन जाएगी। और इसके बाद ये आपकी एनालिसिस आ जाएगा कि किस तरह रेट जो है अगर करनी है तो कितना करना है। इसके बाद क्वांटिटी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, वहां से डाटा खुद ही ये पिक कर लेगा जितनी क्वांटिटी होगी पिछली शीट पे ये वाली, तो यहाँ से ये खुद ही वहां से ये पिक कर लिया। उसके बाद उसने इसमें 10% वाइड प्लस करके ये सारी कैलकुलेशन करके तो आपको ये ऑटोमेटिक दे देगा। उसके बाद ये आपकी अब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट रिपोर्ट तैयार कर देगा, तो आप यहाँ से इसका ऐसे प्रिंट लेंगे जस्ट, बस सारा कुछ ऑटोमेटिक तैयार किया है। रिपोर्ट भी ऑटोमेटिक तैयार करेगा, कुछ थोड़ी बहुत डेट वगैरह चेंज करनी हो जैसे यहाँ पे या कोई यहाँ पे लिखना हो
और फॉरवर्डिंग भी ये ऑटोमेटिक तैयार कर देगा, आपने बस जस्ट प्रिंट लेने हैं। ठीक है जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और नोटि और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अगर किसी को कोई समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके पूछ भी सकता है। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।